नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ लव के बारे में कि सेल्फ लव की प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आपकी ओवरऑल लाइफ में या आपकी मैनिफेस्टेशन में। जबकि सेल्फ लव को लेकर के मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं मानता कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ लव से आपकी सभी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान अपने आप से प्यार करता ही है, यानी सेल्फ लव हर किसी के लिए नेचुरल होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में चाहे जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इवन तो आप ये वीडियो देख रहे हो या कोई भी वीडियो जब आप देखते हो यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो इसका बेसिक मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहते हो और आप जानते हो कि वो चेंज आपकी लाइफ में अगर आ जाए तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। और आपको कहीं कहा जाता है कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ये भी तो सेल्फ लव ही है कि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सभी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें मिलने से आपको आपकी लाइफ में खुशी मिलेगी। यानी एट द एंड आप अपने लिए ही चीज़ों को कर रहे हो। आप चाहे वीडियो देख रहे हो, आप चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। यानी आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, तभी आप उस चीज़ को कर रहे हो, उससे रिजल्ट मिलेगा तभी आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो ये एक्चुअल में सेल्फ लव ही है। आप चाहे किसी और की खुशी के लिए भी कोई चीज़ करते हो ना, जैसे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मैनिफेस्ट करे या फिर अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ मैनिफेस्ट करे, तो उसके पीछे भी हमारा एक अपना ही मतलब होता है, जहाँ पर हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हैप्पी रहेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे, अगर मेरे भाई या बहन को ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो ये भी एक्चुअल में देखोगे तो एट द एंड हमारी अपनी हैप्पीनेस होती है उस जगह पे। दुनिया का कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास उसको करने का रीज़न ना हो, और रीज़न आपको हमेशा रिवॉर्ड देता है, और वो रिवॉर्ड से आपके अंदर जो फीलिंग्स जनरेट होती है वो हमेशा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की होती है। अगर वो नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ डिज़ायर नहीं करोगे। तो इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात को मान सकते हो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है सेल्फ लव, लेकिन बिना सेल्फ लव के आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, या सेल्फ लव की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा अगर कोई कहे तो इस बात को मानने की जरूरत नहीं है। ये समझना है कि सेल्फ लव आपके लिए उतना ही नेचुरल है जितना आपके लिए सांसें लेना है। तो फिर आते हैं कि फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, जिसका टाइटल ये है कि सेल्फ लव की प्रैक्टिस कैसे करें। अब इसका बेसिक मतलब यही है कि प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को मिरर में देख के खुद को 100 बार आई लव यू कहो, अनलेस आपकी इच्छा है खुद से कहने की। अगर आपकी इच्छा है खुद से कहने की और खुद से करने की ये चीज़, तब आप करोगे तो ये चीज़ आपको रिजल्ट देती है। अगर आप अपने आप को किसी भी रीज़न में चेहरे को देखना या किसी भी रीज़न से अपने आप को शीशे में देखना नहीं पसंद कर पाते, और ऐसे में अपने आप को शीशे में देखकर आप जितनी बार आई लव यू कहोगे, उतनी ज़्यादा आप अपने आप से घृणा करने लगोगे, उतना ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा उस जगह पे ये चीज़ आप करना नहीं चाहते हो, आपको करनी पड़ रही है, क्योंकि नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में वो चेंज नहीं आएगा। और नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मैं ये चीज़ कर क्यों नहीं पा रहा या कर क्यों नहीं पा रही, सभी लोग तो करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कोई भी नहीं करता, यानी एक्चुअल में देखोगे तो बहुत कम ही लोग होंगे जो ये चीज़ करते होंगे, इस तरीके की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अपनाते होंगे। मैंने खुद ने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, पहले पहले करता था जब तक मैं अब्राहम से नहीं मिला था, और उस वक्त का मैं क्या ही कहूँ, मैं कुछ भी करता था उसके कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलते थे, या फिर हमेशा अपोजिट मिलते थे। तो एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना तो मैंने अब्राहम को पढ़ने के बाद ही स्टार्ट किया, और अब्राहम ने कभी भी नहीं कहा सेल्फ लव के बारे में। उन्होंने बात की हमेशा अलाइनमेंट के बारे में, यानी उन्होंने इस तरीके से कहा कि अपने आप को आप दो हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हो। एक आपकी फिजिकल बॉडी है, एक आपकी सोल है। आपकी जो सोल है वही आपका इनर बीइंग है, वही आपका यूनिवर्स है, वही आपका गॉड है। अब आपकी सोल का कोई एंड नहीं है, यानी सोल हमेशा, अंतरात्मा जो हमारी होती है वो हमेशा अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अमर है। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसका एंड होता है। और इन दोनों का दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आपकी जो सोर्स है, आपकी जो सोल है, वो इस दुनिया को बहुत अलग नज़रिए से देखती है। और जब हम फिजिकल रियलिटी में होते हैं तो हम चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। हम चीज़ों को वैसे देखना पसंद करते हैं जैसे हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, और बहुत लोग इस चीज़ को हमेशा प्रेरित भी करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे ऑब्जर्वेशन की बात होती है, या चीज़ों को एज इट इज़ देखने की बात होती है कि एज इट इज़ चीज़ों को देखो, कि अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो। इस जगह पे ये होता है कि जब आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हो तो आपके अंदर कोई भी शिफ्ट नहीं आता है वाइब्रेशनली। आपको पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है, आपको पता होता है ये चीज़ बुरी है। अब उस जगह से वही आपको मिल रहा होता है, भले आप कुछ भी चाहो।
जैसे आपका मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि आपका सामने वाला जो स्पेसिफिक पर्सन है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान है, और आप चाहते हो कि कैसे भी करके वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, किसी भी तरीके से वो इंसान बदल जाए। लेकिन आपकी सोर्स जो होती है, आपका जो इनर बीइंग होता है, आपकी जो सोल होती है, वो किस तरीके से उस इंसान को देखती है? वो बस उस इंसान को एक सोर्स के नज़र से देखती है, यानी वो उसकी फिजिकल बॉडी में जो भी चीज़ें गलत या सही कर रहा है उस चीज़ों को वो नहीं देखती, वो बस उसको देखती है कि उसके अंदर भी वो सोल है जो आपके अंदर है। और सोल के लिए नेचुरल क्या है? लव, यानी लव की जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे लिए एक्चुअल में रियल है। यानी फिजिकली जब आप उस पर्सन को देख रहे हो अपनी आंखों से तो आपको उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपकी सोल को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। रीज़न इसका क्या है? रीज़न बस इसका देखने का नज़रिया है कि आप जो देख रहे हो आप चीज़ों को बुरे में वे में देख रहे हो और उसको बुरा बना रहे हो, उसको बुरा कह रहे हो और बदले में ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला चेंज हो जाए। तो इसीलिए एज इट इज़ चीज़ों को देखना कभी भी सही नहीं होता। यानी चीज़ों को आप जिस तरीके से देखोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में उसी तरीके से आएंगी। अगर आप बुराई देखोगे तो आपको आपकी लाइफ में बुराई ही मिलेगी, उसी इंसान से भी, बाकी लोगों से भी। और ये कर्मा की बात नहीं है, ये वाइब्रेशन की बात है कि आप जो वाइब्रेशन देते हो इन रिटर्न आपको वो वाइब्रेशन मिलती है वापस। कर्मा का भी देखोगे तो थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें आपको बॉन्डेज देती है। जैसे कर्मा कहता है कि पिछले जन्म का भी आपने कुछ किया, उसके लिए भी आप इस जन्म में भुगतो और आपको भुगतना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। वहीं वाइब्रेशन क्या कहती है? आप तब तक भुगतोगे उस चीज़ को जब तक आप उसकी वाइब्रेशन में हो। एक बार आप उसकी वाइब्रेशन में से निकल गए, ये भुगतना भी बंद हो जाएगा, ये जो पेन आपकी लाइफ में आती है ये भी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए चीज़ों को एज इट इज़ ना देख करके चीज़ों को उस तरीके से देखना चाहिए जिस तरीके से आप देखना चाहते हो। जैसे हम कहते हैं कि ये धरती एक माया की धरती है, यानी इस धरती पे इस तरीके की माया है कि ये सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। यानी अगर आप सोर्स में देखोगे तो सोर्स में हमेशा पॉजिटिविटी होती है, आपकी सोल में हमेशा पॉजिटिविटी होती है। वो ना आप में नेगेटिविटी देखती है ना सामने वाले में नेगेटिविटी देखती है। लेकिन जब हम इस फिजिकल लाइफ में होते हैं, इस धरती पे होते हैं, इस पृथ्वी पे होते हैं, तो यहाँ पे डुअलिटी चलती है। जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, दिन और रात, अच्छाई और बुराई, सही और गलत। यहाँ पर हम दुनिया के हिसाब से देख करके कहते हैं कि सही और गलत होता है, लेकिन सोर्स की जो नज़र होती है, सोर्स इस धरती से एग्जिस्ट नहीं करती, उसका एग्जिस्टेंस इतना बड़ा है कि धरती उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में सोर्स की नज़र में कुछ भी गलत नहीं होता, सोर्स की नज़र में सब कुछ सही होता है। क्योंकि फिजिकल लाइफ का जब एंड होता है तो यहाँ की जो चीज़ें होती है यहीं रह जाती है, यहीं का गुस्सा यहीं रह जाता है, यहीं की नफरत यहीं रह जाती है, और वापस आपकी सोल में क्या बचता है? प्योर पॉजिटिव एनर्जी। और वो एनर्जी एक्चुअल में आप हो, उस एनर्जी के साथ आपको अलाइंड होना पड़ता है। यानी आपका सोर्स चीज़ों को पॉजिटिविटी में देखता है, आप चीज़ों में नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हो, तो आपको आपकी सोर्स के साथ अलाइन होना है। आपको दुनिया को वैसे देखना है, आपको अपने डिजायर्स को वैसे देखना है जैसे आप देखना चाहते हो, जैसे आपकी सोर्स देखती है, ना कि उस तरीके से जैसा आपकी आंखों के सामने अब हो रहा है। और इस जगह पे अब्राहम भी कहते हैं कि आपको डिटैचमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर आपको ये पता है कि आप किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, ऐसी दुनिया की कोई भी डिज़ायर नहीं है आपकी जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जब आप ये चीज़ें जान जाते हो तो ये चीज़ें जानने के बाद सिर्फ उस इंसान को या उस चीज़ को अपनी लाइफ का गोल मत बनाओ, गोल अपनी लाइफ का सिर्फ अपनी अलाइनमेंट को बनाओ। क्योंकि आप जितनी चाहे उतनी चाहते रखो, आपकी चाहते पूरी तभी होती है जब आप अलाइंड होते हो। लेकिन जब आप किसी इंसान या किसी चीज़ के पीछे पड़ना स्टार्ट कर देते हो, आप चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो। और जब आप चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो, किसी चीज़ का पीछा कर रहे होते हो, वो चीज़ आपसे दूर जाने लगती है। और वो चीज़ आपकी लाइफ में जब नहीं आती तो आपके अंदर परेशानी उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है। आप परेशान होने लगते हो, आप एकदम इरिटेट होने लगते हो, आप डिप्रेस्ड होने लगते हो। और इसकी वजह से क्या होता है? अलाइनमेंट से आप दूर होते चले जाते हो, आप उसी वाले मायाजाल में फंस जाते हो जहाँ पर आप चीज़ों को एज इट इज़ देखना स्टार्ट कर देते हो जैसी वो है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, यहाँ पे कंडीशन इस तरीके की आ जाती है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो उसके बारे में पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। आप नहीं देखोगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। या फिर उस इंसान को विजुअलाइज करना पड़ेगा, विजुअलाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी लाइफ में। सप्लीमिनल सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो ये रास्ता आपको ज़्यादा टेंशन देता है आपकी लाइफ में। आप चाहे प्रोसेस को अपने साथ रखो, आप चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करते रहो, उसी पर्सन को लेकर के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करते रहो, आप सब्लिमिनल भी सुनो, लेकिन तब जब आपका माइंड एक्चुअल में आपको अलाउ कर रहा है उस जगह पर, जब आपका माइंड आपको रोक रहा है, जब आपकी इच्छा नहीं हो रही उन चीज़ों को करने की, जब लगता है कि ये चीज़ें ज़बरदस्ती का काम है, मेरा माइंड ऐसा बना है जहाँ पर मान लीजिए
कि मुझे लगता है कि मैं ये नहीं करूँगा तो वो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा। अगर इस रीज़न से आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जब हम अलाइंड होने की बात करते हैं तो अलाइनमेंट कोई रीज़न नहीं देखती है। अलाइनमेंट बस वो कह देती है कि अगर आपको फोकस ही करना है, एज इट इज़ ही देखना है, तो उन चीज़ों को देखो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छी है। आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी हो सकती है, आपका घर अच्छा हो सकता है, आपकी फैमिली अच्छी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो सकते हैं, आप जिस जगह पे रहते हो वो जगह अच्छी हो सकती है। यानी ऐसी चीज़ों को देखना स्टार्ट करो जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी अलाइनमेंट का पूरा लेना देना है। यानी जरूरी नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन के लिए मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस ही करते रहो, क्योंकि जरूरी ये है कि आप अलाइंड हो। जब आप अलाइंड होंगे तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगी। अलाइंड होने के लिए आप उन चीज़ों को चूज करोगे जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छी है, तो आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में दिखती हुई नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी है उसको आप बार बार देखोगे तो वो ऑलरेडी अच्छी होने लग जाएगी। और इसकी वजह से ये भी होगा क्योंकि आप अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हो, तो जो भी नेगेटिव फोकस था आपका पहले वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बाकी चीज़ों की नेगेटिविटी से भी ध्यान हट जाएगा तो वो चीज़ें भी पॉजिटिव होने लगती है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों पे फोकस करके, जिसका आपकी मैनिफेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं, इन चीज़ों पे भी फोकस करके अपनी सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाते हो। दूसरी तरफ जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हम नहीं देख रहे, यानी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी कि लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो। हम अपनी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन में कई बार फंस जाते हैं जहाँ पर हमें हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा होता, और ये टोटली नॉर्मल है। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपकी लाइफ में, तो आप उन चीज़ों को देखोगे जो आपको एक्चुअल में अच्छा लगे। जैसे मेडिटेशन अगर करना चाहते हो और मेडिटेशन आपको पसंद है या लगता है कि मेडिटेशन से आप कनेक्ट कर पाओगे, तो मेडिटेशन करना फिर आपको खुशी देगा, उसमें से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वो आपकी अच्छी फीलिंग्स को बढ़ाएगा। आप वीडियोस देखोगे या अब्राहम की वीडियोस, जैसे मैं स्टार्टिंग में अपने हिसाब से बताता हूँ कि जब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, लाइफ का एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं दिखता था जहाँ पर मैं बोल सकूँ कि कुछ अच्छा है, तो उस जगह पे मैं मेडिटेशन इसीलिए करता था क्योंकि मेडिटेशन मुझे कभी ये मजबूर नहीं करता था कि मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ में पॉजिटिविटी देखूं। मेडिटेशन बस मुझे मेरी ब्रीदिंग पे फोकस कराता था, जिसकी वजह से मेरा नेगेटिविटी से ध्यान हट जाता था। उसके अलावा मैं सोता बहुत था, मैं नींद बहुत लेता था, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तब आप कुछ सोच नहीं रहे होते, और जब आप कुछ सोच नहीं रहे तब आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। और जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और रेजिस्टेंस है, सोचना हटता ही नहीं है, थिंकिंग हटती ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप जितना ज़्यादा सोने लगोगे उतना कम आप सोचने लगोगे। जितना कम आप सोचने लगोगे उतनी कम आपकी क्रिएशन होगी, यानी नेगेटिव क्रिएशन उतनी कम हो जाएगी। तो मैं मेडिटेशन करता था और सोता था, और उसके अलावा अब्राहम की किताब में पढ़ता था, अब्राहम के वीडियोस में देखता था। और स्टार्टिंग में उनकी लैंग्वेज में मुझे उतना समझ नहीं आता था, ओरिजिनल वाली अब्राहम की लैंग्वेज में नहीं समझ में आता था, तो मैं रेवती दीदी की वीडियोस को देखता था हिंदी में, जो वो बनाती थी अब्राहमिक्स की टीचिंग्स को लेकर के। और ये देखते देखते ही मेरी लाइफ में वो चेंज आने लगा। यानी स्टार्टिंग पहले किताबें पढ़ने से हुई, किताब पढ़नी स्टार्ट की, वहाँ से फिर रेवती दी मिली, रेवती दी की वीडियोस देखनी स्टार्ट की, फिर जाके मेडिटेशन स्टार्ट किया। यानी डे 1 से सब कुछ स्टार्ट नहीं कर दिया, पहला स्टेप लिया। पहला स्टेप जो आपको खुशी दे वो आपको करना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है लाइफ में, और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप वीडियो देखो, और वीडियो भी सिर्फ उनकी देखो जो आपको वैल्यू देना, कि आपको और ज़्यादा इरिटेट करे। जैसे मेरे लिए अब्राहम की टीचिंग्स होती है, अब्राहम के अलावा मैं किसी के भी कॉन्सेप्ट से उतना रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सेप्ट कुछ करने को कहते हैं, और अब्राहम का ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कुछ ना करने को फोकस करता है। और लाइफ में सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, तभी अब्राहम के पास जब पहुंचा तो रिलेट कर पाया कि सब कुछ करा तो नहीं मिला, नहीं किया तो चीज़ें ज़्यादा अपनी लाइफ में आती हुई देखी। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये अब्राहम से ही रिलेट करो, आप जिनसे रिलेट करते हो आप उनकी वीडियोस देखो। अगर मेरी रिलेट करते हो तो मेरी वीडियोस देखो, अब्राहम की रिलेट करते हो तो उनकी देखो, अगर किसी और की करते हो तो उनकी देखो। और इस तरीके की वीडियोस देखो, या इस तरीके के लोगों की वीडियोस देखो जो आपको डिपेंडेंट ना बनाए अपने ऊपर। यानी कई तरीके के ऐसे भी लोग होते हैं ना, कि जो चाहते हैं कि आप बार बार उनके पास आओ, बार बार उनसे वो चीज़ें खरीदो जो उनको वो बेचना चाहते हैं आपको। बल्कि आप ऐसे बनो कि आप एक बार जाओ, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, लेकिन इस तरीके से सीख कर के आओ कि एक बार सीख लो तो आपको दोबारा उनकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे अब्राहम से जब मैंने सीखा, या रेवती दीदी की वीडियोस जब मैंने देखनी स्टार्ट की, तो मुझे कभी भी उनसे पर्सनली जा कर के हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी भी पर्सनली अब्राहम से जा कर के मीटअप नहीं किया, या पर्सनली मैं कभी भी रेवती दीदी के वेबिनार में नहीं गया, लेकिन स्टिल उनकी वीडियोस से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और उस वक्त तो मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाता था, लेकिन उनकी वीडियोस से ही मैं इतना कुछ सीख गया कि मुझे
एक डिपेंडेंसी वाली चीज़ नहीं रही कि मुझे रेवती दीदी का सपोर्ट पर्सनली चाहिए। एक ग्रैटिट्यूड रहा, एक थैंकफुलनेस रही कि उन्होंने इस तरीके की वीडियोस बनाई जिससे मैं किसी के, यानी उस समय की सिचुएशन ऐसी थी जब मैं डिप्रेस्ड था बहुत ज़्यादा, तो मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी को कमेंट्स में कुछ नहीं लिखता था, किसी को मैसेज तक नहीं करता था। तो ऐसे में मैं क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता था, वीडियो देखते रहो, किताब पढ़ते रहो। तो जो चीज़ें मुझे मिलती जाती थी मैं रखता जाता था। जो माइंड में मेरे क्वेश्चंस होते थे दीदी के वीडियो से मुझे मिलते जाते थे उसके आंसर्स। तो जब वो आंसर्स मिलते थे तो उस हिसाब से मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता जाता था और धीरे धीरे फिर वो लाइफ में चेंजेस के तौर पे आने लगा। और आज भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हीं वीडियोस को जा करके दोबारा देखता हूँ। अब्राहम की उसी किताब को, उसी चीज़ को बार बार पढ़ता हूँ, उसी मैसेज को जो कि मुझे ऑलरेडी पता होता है वापस से पढ़ता हूँ, फिर वापस से उसको प्रैक्टिस करता हूँ। और आपका जो माइंड होता है वो हमेशा रेपिटेशन से चीज़ों को सीखता है, यानी आपको नई नई चीज़ों को जानने की, नई नई चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक आध चीज़ें चूज़ करनी होती है और उसी को बार बार करना होता है। जैसे मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मेडिटेशन है, मैं यही बार बार करता हूँ। और जितना आप इसको लगातार करते जाते हो, आपका जो सोल कनेक्शन होता है, यानी आपकी जो फिजिकल बॉडी का कनेक्शन होता है आपकी सोर्स के साथ, आपके इनर बीइंग के साथ, वो स्ट्रांग होने लगता है। जब वो स्ट्रांग होने लगता है तो बाहर की जो बातें होती है वो आप सुनना बंद कर देते हो। यानी कोई अगर आपसे बोलता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप उसकी नहीं सुनते हो। कोई आपको बोलता है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आपको ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, आपको पता होता है कि आपका इनर बीइंग आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहा है। तो ये चाहे ये दुनिया का कोई भी इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान क्यों ना हो, दुनिया का सबसे फेमस इंसान क्यों ना हो, अगर ये भी आकर के मुझे ये बात कह रहा है तो इसकी भी बात में की वैल्यू मेरी लाइफ में रत्ती बन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे गाइड करने वाला इनर बीइंग है, मुझे गाइड करने वाला सोर्स है, डायरेक्टली यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। तो ये कौन होता है फिर मुझे बताने वाला? तो एक्चुअल प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की करनी चाहिए। सेल्फ लव आपके लिए हमेशा नेचुरल होता है, आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी होती। आप जब ये रेजिस्टेंस अपने ऊपर से निकालना स्टार्ट करते हो और अलाइंड जैसे जैसे होते चले जाते हो, आपका प्यार खुद के लिए और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और तब आप जानते हो कि बिना कुछ किए, यानी बिना कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा आपको, या कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको जो आप नहीं करना चाहते हो। और ऐसा कुछ ना भी करके आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपको चाहिए होती है। क्यों ज़बरदस्ती खुद को प्रेशर देना जब चीज़ें आपकी लाइफ में आसानी से आ सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।